जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप लोग बताओ भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं, बहुत बढ़िया बात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। रमेश कुमार, माधुरी, रितेश कुमार, विकास शर्मा, अंकित दुबे, फैंटॉम, कृति, अंजलि, सभी लोग लाइव हैं भाई। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। आ जाओ भाई, सभी लोग आ जाओ। ठीक है, चलिए भाई, सब एकदम मस्त है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप लोग बढ़िया हैं, आप लोग ओके हैं, आप लोग परफेक्ट हैं। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग सर, यू आर द बेस्ट टीचर इन द होल वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। ठीक है, चलिए, राधे राधे भाई, आ जाइए। तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर पढ़ रहे थे फैक्टर, और पहले जो है कल मैंने आप लोगों को भाग नंबर 1 पढ़ाया था, जहाँ पर हमने आपको नंबर ऑफ़ फैक्टर का ज्ञान दिया था। ठीक है, कि हम टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर यानी गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, यानी सम गुणनखंडों की कुल संख्या। फिर उसके बाद हमने कहा था टोटल नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद में हमें जो पढ़ना है वो भाग नंबर 2 में जाना है, जहाँ पर हम इनके संख्या के बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ, इनके सम के बारे में, इनके योग के बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे फैक्टर हैं उनका अगर हम सम करने पर आ जाएं तो क्या होगा। ये जितने भी इवन फैक्टर होते हैं अगर हम उनका सम करने पर आ जाए तो क्या होगा। ये जितने भी ऑड फैक्टर हैं अगर हम इनका भी सम करने पर आ जाएं तो क्या होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। मतलब यहाँ पर जो है, ठीक है सर, जब आप मैथ्स पढ़ाते हैं तो लगता ही नहीं कि मैथ्स इतना हार्ड भी हो सकता है। कोई बात नहीं, ये हमारा अपना तरीका है, बस आप जुड़े रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, आपके लिए सब कुछ हम बहुत आसान कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को लेकर के, जैसे फैक्टर की अगर हमने बात की यहाँ पर, ठीक है ना, सम के बारे में इस तरीके से करके सारी चीज़ें यहाँ, ठीक है। तो अभी ना हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम सारी बातों को जानेंगे, कैसे हम सारी बारीकियों को जानेंगे, मैं बहुत शानदार तरीके से आपको रिलेट करवा दूंगा। जो आपने पीछे पढ़ा है ना, बस मेरे भाई यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा है, नीचे वाली लाइट बंद कर दीजिए अगर बच्चों को लाइट ज़्यादा लग रहा है तो। ठीक है, तो हम बहुत तरीके से मेरे भाई हम आपको रिलेट करवा देंगे। अभी देखते चलो, वो भी बंद कर दो, नीचे वाली ऑन कर दो अब। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर हम आपको रिलेट कराते हैं फैक्टर्स के सम के बारे में यहाँ पर। ठीक है, कि सम ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ज़रा वो देखिए। ठीक, तो यहाँ पर हेडिंग हमारा हो जाएगा पार्ट नंबर 2। ठीक है, भाग नंबर क्या हो जाएगा, तो भाग नंबर मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। और बेसिकली हम यहाँ सीखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ किसका मेरे भाई यहाँ पर, फैक्टर्स का। मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया था वो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया था 60 का, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल उसी का लेंगे 60 का। 60 को अगर हम देखते हैं तो 60 जो हो जाएगा 4 इंटू 15 होगा। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और 15 का मतलब 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू मेरे भाई 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 तरह के सवाल इसमें उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो हमारा है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स करके, कि सारे के सारे फैक्टर्स का जो योग है वो हमारा कितना होगा दोस्त यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो सवाल उत्पन्न होता है वो यहाँ पर होता है सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, जितने भी मेरे भाई यहाँ पर सम जो हो गए, गुणनखंड हो गए, उनका हमारा योग यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, उसके बाद में जो अंतिम हो गया मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर। क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स मेरे भाई, जितने भी हमारे ऑड फैक्टर्स हो गए उन सब का सम कितना होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम नंबर ऑफ फैक्टर्स से इसको रिलेट करवाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स अगर हम आपको रिलेट करवाएं तो याद करो, नंबर ऑफ़ फैक्टर में हर किसी के पावर में एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, यानी अगर जहाँ पर मेरे भाई 2 है तो आप वहाँ पर जहाँ 2 है वहाँ 3 बना दोगे, जहाँ 1 है उसको 2 लिख दोगे, जहाँ 1 है उसको 2 लिख दोगे। मतलब एक एक बढ़ाओगे ना। पता है वो एक एक क्यों बढ़ाते थे, असल में वो एक एक का बढ़ाते थे। जैसे 2 का पावर 2 है ना, तो 2 का पावर 2 मेरे भाई शुरुआत हुआ है 2 का पावर 0 से, फिर उसमें 2 का पावर 1 आया है, फिर उसमें 2 का पावर 2 आया है।
इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर जब आप बढ़ाते थे तो आप यहाँ पर देखो 2 को 3 बनाते थे और आप कहते थे सर 3 लिखो, तो ये हो गया 1 2 और मेरे भाई कितना 3 हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे 1 है तो 1 में भी एक और बढ़ा देते थे, 2 हो जाता था, तो वो 2 क्या होता था, तो यहाँ पर 3 का पावर 0 और प्लस 3 का पावर 1 यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो आपको जो पावर दिया गया है आपको वहाँ तक जाना होता है, और कहाँ से, तो 0 से। जैसे अगर 2 दिया हुआ है तो पहले आप यहाँ 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। अगर 1 दिया है तो पहले उसी का पावर 0 लिखेंगे, फिर उसी का पावर 1 लिखेंगे। अगर 5 का पावर 1 दिया है तो पहले 5 का पावर 0 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, 5 का पावर 1 लिखेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करें, किसी भी संख्या का पावर 0 जो होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा मेरे भाई 4 हो गया। अगर हम देखें किसी भी संख्या का पावर 0 जो होता है वो हमारा 1 होता है। ये हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। किसी भी संख्या का पावर 0 हमारा 1 होता है, और ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अगर हम देखें 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7। 3 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 4, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से सबको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर कितना लेकर के आ सकते हैं, 7 का 4 गुना 28, 28 का 2 गुना 56, और 56 का 3 गुना 168। ये मेरे भाई सीधा सीधा हमारा इतना हो सकता है कि सर इसके सारे फैक्टर्स को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 168 आ जाएगा। एनडीए के लिए बुक लाइए, एनडीए के लिए बुक लाने में मुझे 3 से 4 महीने लगेंगे, तो भाई मोहम्मद भाई थोड़ा वेट कर लो, जुनैद भाई, ठीक है। अभी एनडीए के लिए नहीं किताब ला सकते हैं, आ जाओ। अब इवन फैक्टर की हम बात करते हैं। इवन फैक्टर का केस क्या है, अब देखो सर, इवन फैक्टर की अगर हम बात करें तो इवन फैक्टर में याद करो हम यहाँ पर 2 के पावर में नहीं बढ़ाते थे, और बाकियों के मेरे भाई यहाँ पर जो पावर है हम उनमें बढ़ाते थे। याद है मेरे भाई यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ाते थे, कारण बता रहा हूँ। इवन फैक्टर जब लिखना ना तो 2 का पावर 0 मत लिखना, ये 2 का पावर 0 बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इवन फैक्टर में 2 का पावर 1 से शुरुआत करना, 2 का पावर 1 रखना, 2 का पावर 2 रखना। 3 की अगर हम बात करें, 3 का पावर 0 रखना, बाकी तो सारा सारा एज इट इज़ चलता रहेगा। 5 की बात करें, सारा का सारा मेरे भाई रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये एक इवन संख्या है, इवन को मल्टीप्लाई करोगे किसी से तो इवन आएगा, इवन को मल्टीप्लाई करोगे किसी से तो इवन आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ 2 का पावर 0 रखते तो वो एक ऑड संख्या होती, और ऑड संख्या होती ना मेरे भाई, तो वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता फैक्टर बनाने का, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लिखने के लिए, मतलब सर सारे के सारे फैक्टर का सम लिखना हो तो क्या करना होगा, तो सारे फैक्टर का सम लिखना है तो बिल्कुल 0 पावर से शुरू करना होगा, और वहाँ तक जाइए जहाँ तक पावर दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात की अगर हम बात करें, अगर तुम्हें इवन वाले का सारा सारा लिखना है तो इवन वाले केस में बस इस बात को याद रखना, 2 का पावर 0 छोड़ करके बाकी जैसा लिखा हुआ था ऊपर में वो सारा का सारा उठा करके छाप देना। ऊपर में जैसा दिया गया था वैसे उठा करके छाप देना, एज इट इज़ उठा करके छाप देना, बस इतना समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर में बस यहाँ पर 2 का पावर 0 ना दे करके बाकी सब छाप दो जितना मेरे भाई दिया गया है। तो 2 का पावर 1 हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। बेसिकली हमारा ये 6 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, और ये हमारा 6 हो गया। 36 का 2 गुना 72 का 2 गुना 144, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 144 आ जाएगा, ठीक है। हम इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पर ऑड का वैल्यू निकल करके चला आएगा, लेकिन हम मेरे भाई ऑड को अलग से लिखेंगे और अलग से समझेंगे, ठीक है। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं, अगर हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर चाहिए तो बिल्कुल 0 से शुरुआत करके वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक दिया गया है। अगर हमें इवन लिखना है तो बस 2 का पावर 0 नहीं लिखेंगे, और अगर हमें ऑड लिखना है, ऑड ऑड, तो ऑड में हम 2 को तो काउंट ही नहीं करते हैं। याद करो, हम 2 को काउंट करते थे, नहीं करते थे, बाकियों के पावर में बढ़ा करके मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन मेरे भाई हम ऑड को तो बिल्कुल भी काउंट नहीं करते थे, ठीक है। मतलब इवन 2 को तो बिल्कुल भी काउंट नहीं करते थे, तो यहाँ भी हम 2 को काउंट नहीं करेंगे। बाकी 2 के अलावा जो बाकी हमारे हैं, जैसे कि हमारा 3 हो गया या 5 हो गया, तो हम उनकी गणना करेंगे, लेकिन हम मेरे भाई यहाँ पर जो 2 की काउंटिंग है वो
नहीं करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा मेरे भाई 5। तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 6 24। और अगर आप देखो इसमें से इसको घटा करके देखो तो आपका 24 ही निकल करके चला आएगा। तो जो चीज़ मेरे भाई हमने वहाँ पढ़ी थी बस सेम कहानी हमारे सामने यहाँ पर भी है। जैसे वहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर निकालते वक्त में सब में एक एक बढ़ा करके हमने मेरे भाई गुना किया था, तो यहाँ पर वो एक बढ़ाने का मतलब उसके पावर के 0 को सम्मिलित करना होता है, वो हमने किया। यहाँ पर अगर आपको सम निकालना एकदम 0 से उठाइए और टॉप तक लेकर के जाइए, ठीक है। वहाँ पर इवन फैक्टर निकालते वक्त में 2 के पावर को हम नहीं बढ़ाते थे, यहाँ सम निकालते वक्त में 2 के पावर 0 को हम नहीं लेंगे। वहाँ पर ऑड फैक्टर निकालते वक्त में हम 2 को काउंट ही नहीं करते थे, यहाँ उसका सम निकालते वक्त में भी हम 2 को काउंट नहीं करेंगे। टोटली रिलेटेबल है, एकदम आप रिलेट कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं पर कोई परेशानी की बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से मेरे भाई आप जो है यहाँ पर रिलेट कर पाओगे। चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको n नाम की कोई संख्या देता हूँ। इस n नाम की संख्या में 2 के मेरे भाई 2 पावर हैं, ठीक है, 3 के मेरे भाई यहाँ पर 2 पावर हैं और यहाँ पर 5 के हमारे 2 पावर हैं। आप एक काम कर दो मेरे भाई, यहाँ पर सभी का एक सम बता दो कि सभी लोगों का जो सम होगा वो हमारा कितना होगा, फिर एक इवन का सम बता दो कितना होगा, और फिर एक मेरे भाई ऑड का सम बता दो कि ऑड का जो सम होगा वो कितना होगा। फटाफट सारे के सारे लोग सॉल्व करके बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है। सरदार भाई हमारे पूछते हैं इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा एडवांस का। पहले इसे ख़त्म तो कर ले भाई साहब, बताइए, इसे ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए, चलिए सारे लोग आंसर बताइए। चलिए जल्दी से बताइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी लोगों का मेरे भाई आंसर आ रहा है। बहुत ही सरल बात है, बहुत ही सिंपल बात है कि सर जैसे नॉर्मल सम निकालना है तो जैसे 2 का पावर 2 तक है तो 2 का पावर पहले 0 लीजिए, 2 का पावर 1 लीजिए, 2 का पावर यहाँ कितना लीजिए 2 लीजिए सर, ठीक है। 3 के केस की बात करें बिल्कुल 0 से शुरुआत करिए, 3 का पावर 1 लीजिए, 3 का पावर कितना लीजिए सर 2 ले लीजिए। 5 की बात करें 5 का पावर 0 ले लीजिए, 5 का पावर 1 ले लीजिए, 5 का पावर कितना ले लीजिए 2 ले लीजिए। अगर हम देखें तो सर ये 4 है, 2 6 है और 1 कितना है तो 7 है। अगर हम देखें सर तो ये 1 है, फिर ये 3 है और फिर 3 का 3 गुना 9 है, तो ये हमारा हो जाएगा 13 हो जाएगा सर। अगर हम उसका अगला देखें तो वो 1 है, फिर वो 5 है, फिर वो 25 है, यानी ये हमारा हो जाएगा 31 हो जाएगा सर यहाँ पे। तो 7, 13 और 31 इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आ जाए, जैसे मुझे जहाँ तक लगता है 13 से 91 हो गया, और 91 को 31 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 9 और 3 मेरे भाई 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 27 और 1 28 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 8 2 1 हो जाएगा। और ये मेरे भाई सारे के सारे फैक्टर का क्या होगा तो सम होगा। 2821 जो आएगा बच्चों वो हमारा पूरा पूरा सम होगा, ठीक है। अब इवन की बारी आती है। इवन में बस 2 के पावर 0 को हम नहीं लेते हैं, तो हम 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे, 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे, बाकी सब को लेंगे, यानी 2 का पावर हम 1 लेंगे, 2 का पावर हम 2 लेंगे, ठीक है। अगर हम 3 की बात करें तो मेरे भाई 3 का पावर 0 लेंगे, 3 का पावर 1 लेंगे, 3 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 2 लेंगे। अगर आप 5 की बात करते हो 5 का पावर 0 लेंगे, 5 का पावर 1 लेंगे, 5 का पावर 2 लेंगे। पता है मैं इससे और भी बेसिक में जा सकता हूँ, और भी बेसिक में जा करके मैं आपको और इसके पीछे की स्टोरी बता सकता हूँ। ये 2 का पावर हम 0 क्यों नहीं लेते हैं या हम ऐसे ही क्यों लेते हैं। बट जितना हम बेसिक्स में जाएंगे ना मेरे भाई उतना हमारा वक्त ज़ाया होगा और मज़ा उतना बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान करके चलो, ठीक है। फैक्टर इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि उसकी गहराइयों में इतना ज़्यादा जाना है, नहीं तो मैं एक एक चीज़ खोल करके बता सकता हूँ यहाँ पर कि ये वाला जो आया है ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो बस ये 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 6, बाकी हमारा हो जाएगा 13, बाकी हो जाएगा हमारा 31। 13 का 6 गुना 78 है
और 78 को 31 से गुना करना है, 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, ये हमारा 24 है और 7 31 का 1 3 हो जाएगा, 21 और मेरे भाई 3 हमारा 24 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 24 18। कितना हो जाएगा? तो 24 18 मेरे भाई यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं कि सर 2 4 1 8। ठीक है, आप देख लीजिए 8 एकम 8, 7 हो गया और 24 हो गया। 7 और 24 कितना हो जाता है? 24 7 31 का 1 3 हाथ में, 7 तिरके 21 और 3 हमारा 24। तो 24 18 जो होगा वो हमारा क्या होगा? सम ऑफ इवन होगा। अब बात करते हैं ऑड को लेकर के। ऑड में मेरे भाई बिल्कुल 2 को काउंट नहीं करते हैं, बाकी लोगों को काउंट करते हैं, यानी 3 का पावर 0 ले लेंगे, 3 का पावर 1 ले लेंगे, 3 का पावर 2 ले लेंगे, 5 का पावर 0 ले लेंगे, 5 का पावर 1 ले लेंगे, 5 का पावर मेरे भाई 2 ले लेंगे। सो बेसिकली इन सब को सॉल्व करो तो तुम्हारा कितना आएगा? 13 आ जाएगा मेरे भाई, और अगले वाले को कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करो 13 का 1 गुना 13 का 3 हाथ में, 1 13 3 39 और 1 मेरे भाई 40, 403। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 403, और इसमें से इसको माइनस करके देख लो कितना आ रहा है? 403 आ रहा है। माइनस करके देख लो कितना आ रहा है? 403 आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो भाग नंबर 2 है वो भाग नंबर 2 की 3 बातें होती हैं, और वो 3 बातें बच्चों हमने आपको बता दिया है। कल ही मैंने आपको रिलेटेबल करवाया था, मैंने चीज़ें बताई थी आपको कि पार्ट नंबर ए में मेरे भाई यहाँ नंबर ऑफ़ फैक्टर, नंबर ऑफ़ इवन, नंबर ऑफ़ ऑड ये पढ़ना होता है, ये आप पढ़ चुके। पार्ट नंबर बी में मेरे भाई सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन, सम ऑफ ऑड ये आपको पढ़ना होता है, ये आप पढ़ चुके। अब आइए प्रीवियस ईयर के इनके ऊपर मेरे भाई क्वेश्चंस लगाते हैं और हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना। ठीक है, अलग अलग परीक्षाओं के सवाल थोड़े से लगाइए ताकि दिमाग आपका खुलेगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए सबसे पहला नंबर सवाल है, 12 नंबर सवाल है। ठीक है सर, फॉर्मूला बुक का न्यू एडिशन ले या सेकंड एडिशन? सर जी, न्यू एडिशन कहाँ है सपना वर्मा, ये तो बताओ। अभी तो फॉर्मूला बुक का सेकंड एडिशन ही चल रहा है, अभी नया एडिशन का तो कहीं कहीं पर किसी के दिमाग में भी कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट हमारे दिमाग में ही नहीं है अभी तो। ठीक है, तो सेकंड एडिशन ही अभी मौजूद है, वहीं लीजिए, वहीं पढ़ाई करिए आप उसी से। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ यहाँ पर इतना। सबसे पहली बात है कि जब हम यहाँ पर इसको देखते हैं 196 देखते हैं और ये 00 देखते हैं, मुझे 196 देखते ही ये याद आ जाता है 14 का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू मेरे भाई 7 का स्क्वायर, और ये 00 होने का मतलब मेरे भाई 2 के 2 पावर इंटू 5 के 2 पावर। सो बेसिकली 2 और 2 मेरे भाई 2 कितना हो जाएगा? 2 हमारा 4 हो जाएगा। 5 हमारा कितना हो जाएगा? 5 हमारा मेरे भाई यहाँ 2 हो जाएगा। 7 कितनी बार हो जाएगा? 7 हमारा मेरे भाई 2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, सर ये हमारा पूरा पूरा संख्या हो गया, हमें क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर का क्या चाहिए? तो सारे फैक्टर का मेरे भाई यहाँ पर सम चाहिए। अगर इस सम की हम बात करें तो यहाँ पर ये शुरू कहाँ से हुआ? 2 का पावर 0, फिर कहाँ पर 1, फिर कहाँ पर मेरे भाई 2 हो जाएगा, फिर कहाँ तक? 3 तक, फिर उसके बाद मेरे भाई 4 तक, फिर उसके बाद यहाँ 5 तक। ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना सम निकालने वाला, बहुत गंदा होता है क्योंकि कैलकुलेटिव बहुत जाता है। ठीक है, कैलकुलेटिव नहीं रहता तो मज़ा आ जाता, बस कैलकुलेटिव बहुत जाता है, इसीलिए मेरे भाई थोड़ा सा लोगों को परेशानी होती है। 5 का पावर जैसे 0 हो गया, 5 का पावर 1 हो गया, 5 का पावर मेरे भाई 2 हो गया। 7 की बात करें, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 का पावर मेरे भाई 2 हो गया। यहाँ पे क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की जो बात है वो नहीं है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ अक्षरों में कह सकते हैं, सर ये 1 है, फिर सर 2 है, फिर 4 है, फिर उसके बाद में 8 है, फिर उसके बाद में 16 है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना है? तो 32 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 1 हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो वही बात है, 32 और मेरे भाई 8 40, 40 और यहाँ पर जो 20 है मेरे भाई 60 हो जाएगा। 60 और 3 हमारा कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो ये हमारा 31 बना देंगे, और अगला देखें तो वो हमारा 57 बना देंगे। यूनिट डिजिट लगा सकते हो, नहीं तो मेरे भाई प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? अच्छा 2 का पावर 5 हमने कहाँ से लिख दिया भाई? सॉरी यार। ठीक है, ये 2 का पावर 4 तक गया, माफ़ करना मुझे, ये 2 का पावर 5 हमने गलती से लिख दिया भाई।
ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको मत लिखिए आप लोग। 2 का पावर 4 तक है, 0 1 2 3 4 मेरे भाई यहाँ तक लिखिए। 5 का पावर 2 तक, 7 का पावर 2 तक। आप इसको मतलब हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलती से लिखा गया है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर इतने का सम निकालिए। तो अगर हम मेरे भाई इतने को ही सॉल्व करेंगे, 16 और मेरे भाई 4 20, 20 10 30, 30 और 1 31 हमारा हो जाएगा। उसके बाद में उधर भी हमारा 25 5 30 1 31 हो जाएगा, और ये हमारा 57 हो जाएगा। 31 का स्क्वायर 961 होता है, और 961 को 57 के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा कितना आएगा, 961 इंटू 57 हमारा जो है वो हमारा कितना जाएगा। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 961 को मेरे भाई जो है 57 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। सीधी सी बात है, 7 एकम 7 हो गया, ये 42 और 5 47 का मेरे भाई 7, हाथ में कितना 4 हो जाएगा। ये मेरे भाई 63 हो गया है, और 63 और 30 मेरे भाई 93 4 97 का 7, हाथ में मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। 45 और 9 मेरे भाई 45 और 9 कितना 54 हो जाएगा। 54777 जो आ रहा है वो यहाँ पर हुकुम जी जो है बिल्कुल एकदम सही उत्तर आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। सो बेसिकली अगर हमें सम निकालना है, हमें योग निकालना है, तो हमें एकदम शून्य से शुरुआत करनी होगी और वहाँ तक जाना होगा जहाँ तक का वो पावर दिया गया है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। बहुत शानदार राखी बघेल जो है यहाँ पर, उन्होंने एकदम बहुत ही कम समय के अंदर में उसका उत्तर दिया। फिर गौरी अग्रवाल दी है, फिर तन्मय देव दी हैं। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई। हम डिजिटल सम भी इसके अंदर में लगा सकते थे, लेकिन हमने डिजिटल सम जो है वो नहीं लगाया, ठीक है। हम मल्टीप्लिकेशन के आधार पर भी कर सकते थे। यहाँ पर मल्टीपल के आधार का ऐसा मतलब हो गया, जैसे 57 जो है वो हमारा 19 का मतलब यहाँ पर मल्टीपल है। तो हम चारों ऑप्शंस में ये देख लेते कि कौन हमारा 19 से कट रहा है, तो हम उसके आधार पर भी बना सकते थे। बट हमने अभी कोई भी नहीं लगाया। पहला क्वेश्चन था, मैं टोटली प्योरली बेसिक से जा रहा था, और प्योरली बेसिक से मेरे भाई यहाँ पर हमने आपको बताया है, ठीक है। अब आ जाइए, चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए क्या कहा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360। पहली बात, नंबर ऑफ फैक्टर इज 24। 360 के यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर 24 होते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल हम मेरे भाई यहाँ पर करके देखते हैं यहाँ पर 360 के बारे में। पहली बात, 36 है, 36 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और 0 होने का मतलब एक 2 होगा, एक 5 होगा, ठीक है। तो 2 हमारा 2 बार और 1 बार, यानी 2 हमारा कितनी बार आएगा, 2 हमारा 3 बार आएगा। 3 हमारा कितनी बार आएगा मेरे भाई, 3 हमारा 2 बार आएगा। और 5 हमारा कितनी बार आएगा, तो 1 बार आएगा। ऐसे मान करके चलो तरीके से, ठीक है। अब कहा गया नंबर ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहला जो यहाँ पर बात है मेरे भाई वो हमारा क्या है, सबसे पहला मेरे भाई बात है नंबर ऑफ फैक्टर को लेकर के, फैक्टर्स की संख्या को लेकर के। 3 में 1 बढ़ा दो तो 4 हो जाएगा, 2 में 1 बढ़ा दो 3 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा दो इतना हो जाएगा। तो क्या ये 24 निकल करके आ रहा है, तो जी हाँ 24 निकल करके आ रहा है। मतलब ये कथन क्या है, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। हम जटिल से जटिल चीज़ों को भी आसानी से समझ लेते हैं। देखिए आप सीडीएस का क्वेश्चन है, कितने आसानी से आप इसको बना पाएंगे। नेक्स्ट कहा गया सारे फैक्टर्स का योग बताओ, क्या 1170 है, तो मैंने कहा बिल्कुल मेरे भाई हम सब का सम बताएंगे, और सब का सम अगर हमें निकालना है तो हमें यहाँ देखना होगा ये पावर 3 तक गया है ना भाई मेरे, तो यानी 2 का पावर 0 लेना है, 2 का पावर 1 लेना है, 2 का पावर 2 लेना है, और 2 का पावर कितना लेना है, 3 लेना है। अगला मेरे भाई 3 का पावर 2 तक गया है, 3 का पावर 0 लो, 3 का पावर 1 लो, 3 का पावर कितना लो, 2 लो मेरे भाई यहाँ पर 0 1 2 3, ठीक है। 0 1 2, और वो 5 का पावर 0 है तो 5 का पावर 0 लो, 5 का पावर 1 लो, ठीक है। सॉरी, ठीक। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं। 1 हो गया, फिर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल मेरे भाई 8। यहाँ पे 1 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 1 मेरे भाई 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 2 10 4 14, 1 मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया हमारा 15। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 13, और यहाँ देखेंगे 6, 15 छक 90, 13 9 117, 1170, ऑप्शन नंबर बी। यानी हमारे पास में दोनों जो कथन है वो क्या है, हमारे सही है। हमारे जो दोनों कथन है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, समझ गए।
कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए आ जाइए। ये देखिए मेरे भाई 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। द सम ऑफ ऑड डिवाइज़र, देखो ऑड फैक्टर कहे या ऑड डिवाइज़र कहे, बात मेरे भाई यही है, ध्यान रखना इस बात को, सेम ही है कि 216 के विषम भाजकों का जो योग है वो हमारा कितना होगा। भाई साहब हमारे, आप इस बात को बताइए, ये जो 216 है ना, ये सबसे पहली बात 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब का मतलब क्या है? ये 2 का क्यूब भी है और ये हमारा 3 का क्यूब भी है। हमें मेरे भाई टोटल नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर इवन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर सम चाहिए। और सम चाहिए तो किसका चाहिए? ऑड का सम चाहिए। किसका चाहिए मेरे भाई? ऑड का सम चाहिए। आपको इज्जत से बताए थे, ऑड में हम यहाँ 2 को काउंट ही नहीं करते हैं, हम खाली 3 की काउंटिंग करेंगे। तो हम 3 की काउंटिंग करेंगे तो 3 का पावर 0, फिर मेरे भाई 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2, फिर 3 का पावर 3। बस इतना सा कहानी है सर। यहाँ पर ये 1, 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27 यहाँ पे। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के 40। कौन सा ऑप्शन है? सी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। सी फॉर कहो ना प्यार है, बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ? चलो आ जाओ, इस सवाल का उत्तर दे दो। सम ऑफ इवन डिवाइजर 4096, क्या 4096 आप जानते हैं मेरे भाई किसका स्क्वायर है? बताइए यहाँ पे जल्दी से। 4096 जो है यहाँ पर, क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है? बताओ। 4096, सबसे पहले बताओ 4096 किसका परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है तुम्हें? जल्दी से बताओ। 40, 50, 60, 60 का मेरे भाई 70 का, 60 और 70 के बीच में है, 66 का हो सकता है, ठीक है, या 64 का हो सकता है। किसका हो सकता है बताओ? और है भी कि नहीं है पहले ये भी बताओ। ठीक है, सारे बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाई। चलिए आप लोग को क्रॉस चेक करा देते हैं। जिन्होंने कैलकुलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्त, यहाँ पर मेरा आग्रह है उनसे कि कैलकुलेशन वाली वीडियो देख लीजिए। हमने आपके मतलब एप्लीकेशन में जो है मेरे भाई कैलकुलेशन की वीडियोस डलवा दी हैं। ठीक है सर, जिन बैचेस में नहीं डला होगा आज डलवा दीजिएगा। कैलकुलेशन की कुल मिलाकर के बच्चों 8 वीडियोस हैं और वो आपको देखनी है। उसके अंदर में 2 वीडियोस हैं डिजिटल सम की, और बाकी 6 वीडियोस के अंदर में हमने ये बता रखा है कि आप स्क्वायर रूट कैसे निकालें, ठीक है, और स्क्वायर कैसे निकाले, स्क्वायर रूट कैसे निकाले, क्यूब कैसे निकाले, क्यूब रूट कैसे निकाले, इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर करके। ठीक है ना? तो मुझे लगता है मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। ठीक, काफ़ी सारे बच्चे हैं सर बता रहे हैं चीज़ों को लेकर के, देखिए हमने आपको स्क्वायर में उलझाया, लेकिन हम चाहते थे थोड़ा सा आप अलग हट करके सोचें। ये मेरे भाई स्क्वायर हो ना हो और क्या हो बात की बात है, लेकिन 4096 बच्चे बता रहे हैं 16 का क्यूब है। आ जाओ मेरे भाई देख लेते हैं 16 का क्यूब जो होगा वो क्या 4096 के बराबर में होगा। तो असल में यहाँ पर क्या है मेरे भाई, आप इसको 16 से भाग करो, अगर 3 बार में कट गया तो बात ख़त्म। सीधी सी बात है भाई, 16 का क्यूब का मतलब क्या होगा? 16 से 3 बार में काटना है इसको। तो पहली बार 16 से हमने इसे काटा, 16 से काटा, 16 का 2 गुना मेरे भाई 32 आ गया। 32 के बाद में हमारा 89 हो गया। 16 का 5 गुना 80 और 16 का मेरे भाई कितना? 6 गुना 96। फिर 16 से काटेंगे 16 बार में, फिर 16 से काटेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, तो ये जो है हमारा 16 का क्या है, तो ये हमारा 16 का क्यूब है। अब अगर हम 16 की ही बात करें, 16 खुद 2 का कितना पावर है? तो 2 का मेरे भाई 4 पावर है, और बाहर कितना है? तो 3 है। तो क्या 4 और 3 को जोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, गुना किया जाएगा। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो 2 का पावर 12 हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो 2 के पावर होते हैं ना, अगर वो आपको याद हो तो बड़े शॉर्ट में आप सवाल बना लेते हैं, जैसे मुझे यहाँ तक याद है। और यहाँ मुझे क्या, आपको भी याद होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे कि 2 का पावर 1 हमारा किसके बराबर में है? 2 के। 2 का पावर 2 जो है वो बराबर है किसके? 4 के। हमें यहाँ पर 2 के पावर 10 तक तो याद होना चाहिए। 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 16, 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 32। ठीक है, जैसे ये मॉक टेस्ट में कई बार काम आ जाता है। छोटी छोटी जो डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं ना, वो बहुत फ़ायदा कराते हैं, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कराते हैं। 32 का डबल कितना? 64। 2 का पावर 7 जो है वो मेरे भाई कितना है? 128 है। 2 का पावर 8 कितना है मेरे भाई? 256 हो जाएगा।
खाली डबल करते जाओ। 2 का पावर 9 कितना हो जाएगा, 256 का डबल 512, और मेरे भाई 2 का पावर 10 कितना हो जाएगा, 1024। तो 2 के पावर 10 तक तो एकदम आपके टिप्स पर याद होने चाहिए, ऐसे एकदम यहाँ। 2 का पावर 8 कितना होता है, इतना। 2 का पावर 9 कितना होता है, 512। 2 का पावर 10 कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, 1024, एकदम टिप्स पे। अब बस इसी को आगे अगर एक्सटेंड कर दो तो आप यहाँ 2 का पावर 11 देखोगे, और 1024 का डबल देखोगे मेरे भाई, 1024 का डबल 2048। फिर एक और पावर अगर ले लेते हो 2 का पावर 12, तो आप इसका डबल देखोगे, वो हो जाएगा 4096। असल में 4096 क्या है, 2 के 12 पावर है। ये क्या है, 2 के 12 पावर है। इस तरीके से आप इसको मेरे भाई यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अगर हम देखें, हम 64 का भी स्क्वायर और बाकी चीज़ों पर भी जा सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम डायरेक्ट ऐसे चलेगा, बस बात खत्म। अब इसमें इन्होंने कहा सम ऑफ इवन डिवाइज़र। अब भाई साहब यहाँ पर इवन वाले की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको पता है शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 से। फिर उसके बाद क्या लेंगे, 1 पावर लेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे, 2 पावर लेंगे। और ऐसे करते 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 आपको जो लास्ट जाना है वो कहाँ तक जाना है, 2 के पावर 12 तक जाना है। अगर हम देखें तो 2 का पावर 0 1 है, 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, 4 का डबल मेरे भाई करते करते 2 का पावर जो 12 होगा, 2 का पावर 12 हमारा कितना होगा, 4096 होगा। अब यहाँ पर जो है ना, अगर हम बात करें तो इन सब का हम सम कैसे निकालें, तो देखो 2 तरह की सीरीज़ होती है। एक होता है मेरे भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे, और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर बढ़ती हैं, जैसे मानो 2 4 6 8 10, हर कोई 2 2 से बढ़ रहा है। 3 6 9 12 15, हर कोई 3 3 से बढ़ रहा है। ठीक है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, चीज़ें अपने आप की मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे यहाँ पर 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है, 8 का डबल 16 है, 16 का डबल 32 है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो इसी तरीके से मेरे भाई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि चीज़ें एक मल्टीप्लाई कर रही है अपने आप को लेकर के। तो जैसे अगर हम कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मेरे भाई जो सम है वो निकालते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं वो देखो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक हमारा जीपी है ठीक है, जिन्हें जीपी के सम का फॉर्मूला पता है कमेंट बॉक्स में लिख दें। मान लीजिए कि कल के दिन यहाँ पर जो है हमें सिर्फ यहाँ पर ऐसा करना है कि सर ये जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 3 का 3 मतलब यहाँ पर जो है 3 का डबल 6, 6 का डबल सर यहाँ पर 12, 12 का डबल जो हो जाएगा वो यहाँ 24, 24 का डबल सर हो जाएगा 48। एक काम करो सर, इन सब को जोड़ करके बताओ कितना होगा, इन सब को बताओ यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर सम ऑफ इवन डिवाइज़र बोला है, तो सम ऑफ इवन डिवाइज़र बोला है तो इवन में हम 2 का पावर 0 जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। हमें अगर टोटल बोलता है ना दोस्त, यहाँ पर टोटल बोलता तो हम सारे को लेते हैं, हमसे इवन कहा है तो 2 का पावर 0 जो है वो हम नहीं लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। इवन में क्या होता है मेरे भाई, 2 का पावर 0 नहीं लिया जाता है, तो हमें यहाँ से इनका सम निकालना है। तो पहले जो हम कह रहे थे वो इसका सम बताओ क्या होगा। तो देखो 2 तरीका होता है। एक तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि हम बेसिक से जाएं और बेसिक से जा करके ऐसे मैनुअली जोड़ें, और दूसरा तरीका मेरे भाई क्या होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है, सम ऑफ टर्म्स का मेरे भाई फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर फॉर्मूला, हाँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो होता है ना बच्चों, वो ए पी के अंदर में होता है। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो सम नहीं होता। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम नहीं होता है। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम हम आपसे पूछ रहे हैं मेरे भाई वो नहीं है वो, इस बात को समझिए क्लियर है ये बात यहाँ पे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहले चीज़ें आपको पकड़नी होती है, पहले आपको समझना होता है। जो ये दिया गया होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई फर्स्ट टर्म। तो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, पहले लिखिए। फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया जैसे कि ए यहाँ पे, फिर उसके बाद में जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं कॉमन, मतलब यहाँ पर रेशियो। कॉमन रेशियो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो कॉमन रेशियो की अगर हम बात करें तो ये हमारा मेरे भाई हो जाता है, इसमें से आप इसको मतलब डिवाइड कर दो। जैसे ये 6 सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो कॉमन रेशियो निकल करके चला आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कॉमन रेशियो यहाँ पे। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, ये हमारा कॉमन रेशियो आ गया। अब उसके बाद में सम ऑफ एन टर्म्स की वैल्यू हमारी क्या होती है।
देखो असल में इनफाइनाइटम्स का जो होता है वो अलग होता है यहाँ पर, और मेरे भाई जो इसका जो सम रहता है वो हमारा अलग रहता है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। अब अगर हम इसका सम निकालें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक बार मैनुअली सम निकाल दो कितना होगा। जैसे 48 12 60 हो गया, 60 और मेरे भाई यहाँ पर 30 हमारा 90 और 3 93 हो गया, कितना हो गया मेरे भाई 93 हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो होगा a इंटू मेरे भाई r का पावर n-1, a इंटू r का पावर n-1 यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, ठीक है। ये तो फिर हमारा टर्म का हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा a इंटू आर का पावर मेरे भाई n, और ये हो जाएगा -1 मेरे भाई, ऐसे हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो a का मान हमारा कितना है, तो a का मान हमारा 3 है। r की अगर हम बात करते हैं, r हमारा कितना हो गया, तो मेरे भाई 2 हो गया। उसके बाद में कितने पद हैं हमारे पास में, तो 5 पद हैं, तो हम 5 लिखेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3। ये 32 में से 1 गया तो मेरे भाई इतना, और अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना आया 93 आया। आप इन सब को अलग अलग करके जोड़ लीजिए तो भी मेरे भाई 93 आएगा, और ऐसे जोड़ लीजिए तो भी 93 आएगा। सो बेसिक जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई यहाँ पर वो ये होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, और ये वाला फॉर्मूला जो है हमें लगाना होता है कि सर a इंटू आर का पावर n, और यहाँ कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। a क्या होता है, तो पहला पद होता है, r क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, n क्या होता है, पदों की संख्या होती है। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, यहाँ पर बहुत आसान है, आप ऐसे मान करके चलो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। हाँ, नीचे r-1 आएगा, लेकिन डिफरेंस मेरे भाई उतना ज़्यादा लेकर के नहीं जाएगा ना, आप नीचे में r-1 लेते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ मेरे भाई, यहाँ पर डिवाइड में r-1 आएगा, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि r-1 जो हो गया वो आपका, देखो यहाँ पर जब आप इसको लेकर के आओगे तो फिर डिवाइड में आपका हो जाएगा मेरे भाई r-1, लेकिन यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि r की वैल्यू 2 है, तो 2-1 जो होगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। अगर आप चाह रहे हैं मैं पूरा लिख दूँ तो लिख देता हूँ मेरे भाई पूरा। तो अगर हम ए की बात करें, ए हमारा कितना हो गया मेरे भाई 3 हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 2। कितने पद हैं, तो हमारे सामने 5 पद है, माइनस हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस मेरे भाई 1। अगर हम देखें यहाँ पर तो फिर से कहेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 3, 32 में से गया सर 31 हो जाएगा, सर यहाँ पर 1 हो जाएगा, बात हमारा वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सारे के सारे इवन डिवाइसेस का सम चाहिए। तो पहली बात हमने देखा यहाँ पर कि ये संख्या 2 के 12 के पावर के बराबर है। इवन के केस में क्या होता है, 2 का पावर 0 काउंट नहीं करते हैं, 1 से लेकर के 12 तक जाते हैं, मतलब ये करते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सम निकालना है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे भाई a का जो मान है, यानी जो पहला पद है वो हमारा कितना है, तो 2 है। r का मतलब होता है कॉमन रेशियो की अपने आप का 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये अपने आप का 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई क्या करो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर r निकालने के लिए 4 को आप 2 से डिवाइड कर दो, या 8 को उसके पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर दो, तो आपको r निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पदों की संख्या के बारे में बात करें, कितने पद हैं मेरे भाई, यहाँ पर 1 से शुरू हुआ है 12 तक गया है, यानी कुल मिलाकर के कितने पद हैं हमारे पास में, तो 12 पद हैं। कितने पद हैं मेरे भाई, 12 पद हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स को लेकर के, तो a इंटू आर का पावर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर a इंटू आर का पावर n-1। नीचे में r-1 क्यों नहीं लिखा गुरुजी आपने, क्योंकि यहाँ पर r का मान 2 है, 2 - 1 नीचे में हमारा 1 आएगा। फालतू का लिख करके अपना स्टेप जो है वो और नहीं बढ़ाना है। एक ही जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे मेरे भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 12 और -1 हो जाएगा। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 का पावर 12 कितना होता है, 4096। 4096 में से 1 घटा दीजिए, वो 4095 हो जाएगा, 4095 हो जाएगा। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मेरे भाई हो जाएगा 8190। कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 8100 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 8190 कौन सा ऑप्शन है, बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। बी जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात है, यहाँ कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो ये छोटी छोटी बारीकियां जो है वो आपको ध्यान देनी है कि हम सब सारे फैक्टर का सम निकालेंगे तो बिल्कुल शून्य से शुरुआत करेंगे। इवन का अगर हम गुरुजी सम निकालते हैं तो इवन के सम निकालने में हम 2 का पावर 0 नहीं लेते हैं, और ऑड का सम निकालते हैं तो हम 2 को ही नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो मेरे भाई, 1800 का सारा यहाँ पर सम बताना है। अब जैसे 1800 है आपके सामने, आपको पता है यहाँ पर कि सबसे पहली बात 18 जो होता है वो क्या होता है, 2 इंटू 9 होता है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 बार 0 है, 2 बार 0 है मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। सो बेसिकली 2 के कितने पावर बन गए, तो 2 के मेरे भाई 3 पावर बन गए, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरे भाई 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी मेरे भाई 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। सारे इवन फैक्टर का हमें क्या करना है, सम निकालना है। सारे इवन का क्या निकालना है, सम निकालना है। अगर हम इवन का मेरे भाई सम निकालने पर आ जाएं, तो इवन का सम निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इवन का सम निकालने के लिए हम स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर इवन में जो होता है 2 का पावर 0 नहीं लेते हैं, 1 लेते हैं, फिर यहाँ 2 का पावर 2 आएगा, फिर यहाँ 2 का पावर 3 आएगा। बाकी सब में एकदम 0 से शुरुआत करिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशानी कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आसानी से मेरे भाई बाकी चीज़ों को आप लिखिए और उसको सॉल्व करिए। अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 2 2 का डबल 4 4 का मेरे भाई डबल जो होगा वो 8 हो जाएगा। यहाँ 1 1 का 3 गुना 3 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा 9, 1 1 का 5 गुना 5 5 का 5 गुना 25 यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये हमारा 14 है, ये हमारा 13 है और ये हमारा 31 है। 14 13 31, 14 13 31 मेरे भाई, इन सब को मल्टीप्लाई करके बताना है। यहाँ पर मेरे भाई हो सकता है यूनिट जिट आप ले लें और यूनिट जिट से सॉल्व कर लें, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, 1 को 3 से गुना करो 3 आएगा, 3 को 4 से गुना करो इक्याई के स्थान पर 2 आएगा, तो मेरे भाई इक्याई के स्थान पर 2 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना, 5642। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने उत्तर दिया और कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, 5642 हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर एक बड़ी खास चीज़, बड़ी प्यारी चीज़, और यहाँ से 17 नंबर सवाल से अब आपका शुरू हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर मिसलेनियस। क्या शुरू हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, मिसलेनियस। ठीक है, 17 नंबर सवाल जैसे मिसलेनियस का हो गया, ठीक है, फिर 18 नंबर प्रोडक्ट के ऊपर में हो गया, ये सारी बातें हो गई। ठीक है, तो अभी हम तसल्ली से करेंगे मिसलेनियस, लेकिन मिसलेनियस करने के पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है ठीक है, यहाँ पर कि मिसलेनियस करने के पहले जो है 2-3 क्वेश्चंस कर ले, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो है मेरे भाई यहाँ पर 20 है, पहले आप इसको कर लो, फिर उसके बाद में मिसलेनियस भी हम करते रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें भी। अब जैसे मानो यहाँ पर हमारे सामने ये क्वेश्चन है और हमारे सामने कहा गया जी 847 इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना ये बराबर है इसके, तो ए बी माइनस सी डी का क्या होगा, और ये सीजल मेंस में पूछा गया। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, असल में सीजल मेंस में ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया है, शीट में बहुत ज़्यादा रिपीटिशन ना हो जाए तो मैंने एक क्वेश्चन रखा और एक क्वेश्चन को ओमिट कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और मज़ा आ जाएगा। असल में होता क्या है, इन सभी लोगों को तोड़ना होता है और तोड़ करके प्राइम नंबर में तोड़ना होता है, प्राइम नंबर के पावर में मेरे भाई तोड़ना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन्हें कैसे तोड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ बारीकी बारीकी में यहाँ पर काम करते हैं। हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, गुरुजी देखिए समझिए, ये 847 है ना, ये साफ दिख रहा है कि 7 से कटेगा, 7 से कितनी बार में कटेगा, 7 का 1 गुना 7 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 7 इंटू 121, और ये जो 121 भी है ना गुरुजी, ये क्या है, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर है, तो तोड़ दिया हमने। अब यहाँ पर आप देखो सर ये साफ दिख रहा है 11 से कटेगा, 11 इंटू मेरे भाई 35, अब ये 35 भी 5 इंटू 7 है, तो अगर अगले वाले का देखें तो 11 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 675 साफ तौर पर दिख रहा है मेरे भाई कि ये 25 से जाएगा, और ये 25 इंटू कितना होता है, तो मेरे भाई ये 25 का मेरे भाई यहाँ पर 27 गुना है। ठीक है, 25 को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और जो 27 है उसको क्या लिख सकते हैं, 3 का मेरे भाई क्यूब लिख सकते हैं। ये 3025 जो है ये भी हमारा 25 से जाएगा, कितनी बार में, तो 25 का 1 गुना 25 हो गया मेरे भाई, और 52 हो गया, तो 25 का मेरे भाई 2 गुना इतना, 25 इंटू 121, 25 को हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 121 को हम यहाँ 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने चीज़ें मेरे भाई लिख दी यहाँ पर। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है साफ अक्षरों में ये बात बोलेंगे, और वो ये बोलेंगे सर शुरुआत करो बेसिक पावर से, जैसे कि हमारा हो गया 3 के हमारे कितने पावर हैं, तो गुरुजी 3 के हमारे 3 पावर हैं। उसके बाद में आ जाओ सर गिनती करो 5 की, 5 यहाँ पर क्या है, तो 5 यहाँ पर 1 है सर,
5 यहाँ पर 2 यानी 3 पावर हो गए, 3 और 2 हमारे कितने हो गए, 5 पावर हो गए। तो यानी 5 के मेरे भाई कितने पावर हो गए, 5 के 5 पावर हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं 7 के बारे में। 7 का यहाँ पर 1 पावर है, 7 का यहाँ पर एक और 2 पावर हो गया, और 7 कहीं पर भी नहीं है तो 7 के 2 पावर लिख दो। अंतिम में 11 बच जाता है, 2 और 1 3, और 3 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 5। सो बेसिकली यहाँ पर ये हो जाता है 5। इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा, इसको बोला A है, इसको बोला B है, इसको बोला C है, और इसको बोला मेरे भाई यहाँ पर D है। आप पढ़िए अच्छे से। जो 3 का पावर है, ये 3 का पावर A, 5 का पावर B, 7 का पावर C, 11 का पावर D। इस तरीके से इन्होंने मेरे भाई वैल्यू दी है क्वेश्चन के अंदर में। तो अगर इस तरीके से दिया तो हम बनाएंगे भी उसी तरीके से, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो हम मेरे भाई हमने कहा जी यहाँ पर A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, और ये हमारा D है। हम चाहें तो अलग अलग करके वैल्यू भी लिख सकते हैं। A का मान 3 हो गया, B का मान मेरे भाई 5 हो गया, C का मान बच्चों 2 हो गया, D का मान हमारा फिर से 5 हो गया। इन्होंने कहा AB माइनस CD की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो मेरे भाई A इंटू B हमारा कितना हो जाएगा, 15, और C इंटू D हमारा हो जाएगा 10, माइनस करने पर आ जाएगा 5। 5 का मतलब ऑप्शन नंबर B जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मज़ा आया इस सवाल में भाई, बताओ जल्दी से। यहाँ पर क्लियर हुआ, कोई दिक्कत की बात? तो ऐसे सवाल भी आपके मेंस में पूछे गए थे और ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है। ठीक है, सीजल मेंस में क्वेश्चन आया था, ऐसा भविष्य में भी हो सकता है। ठीक, अब आ जाओ अगला सवाल। देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा गया। ये भी मेरे भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का जो खेल है, लेकिन वो हम बताएंगे, आराम से बताएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होता है। एक होता है नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो निकालने का तरीका पता ही है कि यहाँ पावर में एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना हो तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना हो तो कैसे करोगे? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लेते हैं ये n नाम की कोई संख्या है, 30 का पावर 5 है। दुनिया के नज़रों में 30 है, मेरे नज़रों में यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू मेरे भाई 5 है। कहने का मतलब ये जो 30 है ये 6 इंटू 5 है, 6 को हम 2 इंटू ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 24 है, 24 नहीं है 8 इंटू 3 है, और 8 का मतलब यहाँ पर 2 का क्यूब इंटू मेरे भाई 3 है। सीधा सीधा फास्ट फॉर्मेट में करते जाओ, 2 की गिनती करो मेरे भाई। 2 के यहाँ पर 5 पावर और 2 के यहाँ के 15 पावर, तो 2 के कितने पावर हो जाएंगे, 20 पावर हो जाएंगे। अब आ जाओ 3, 3 के यहाँ पर 5 पावर और 3 पे यहाँ पे 5 पावर, 3 के कितने पावर हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 5 के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। सर 2 चीज़ें होती हैं मेरे भाई, मैं स्पष्ट रूप में बता देता हूँ। सबसे पहला होता है मेरे भाई NOF। NOF का मतलब हो गया मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ़ फैक्टर। नंबर ऑफ़ फैक्टर अगर निकालना है, पावर में 20 से 1 बढ़ा करके 21 कर दो, 10 में 1 बढ़ा करके 11 कर दो, 5 में 1 बढ़ा दो, और जो भी आएगा वो सॉल्व करो, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा मेरे भाई नंबर ऑफ़ फैक्टर हो जाता है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे हमें यहाँ नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना ही नहीं है, हमें नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर निकालना है। तो नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर निकालना है तो इस बात को ध्यान रखिए यहाँ पर, और बहुत इज्जत से आप इस बात को समझिए कि सर अगर आपको नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर चाहिए। तो नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर का मतलब होता है यहाँ पर कि कितने तरह के प्राइम, मतलब यहाँ पर कितनी बार जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो हमारे आए हैं मेरे भाई, उनका इस्तेमाल कितनी बार हुआ है। तो जैसे इस प्राइम नंबर का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है, इस प्राइम नंबर का इस्तेमाल जो है वो 20 बार हुआ है। इस प्राइम नंबर का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है, तो 10 बार हुआ है मेरे भाई। इस प्राइम नंबर का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है, 5 बार हुआ है। तुम सबको जोड़ दो तो मेरे भाई तुम्हारा नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बी होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना है, पूरी कायनात को पता है कि बढ़ा करके मेरे भाई जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है, और नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर निकालना होता है तो पता है सबके पावर को जोड़ दिया जाता है। किसी भी संख्या का नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर जब भी निकालना हो, सारे के पावर को जोड़ दो बस। यहाँ पे एक और सवाल है, जैसे मान लीजिए द नंबर आर इन, मतलब यहाँ पर जो है, ठीक है, 323। तो 323 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात क्या, 323 जो है वो अपने आप में एक प्राइम नंबर है। आप इस बात की मेरे भाई पुष्टि करें यहाँ पर। ठीक है, तो 323 के करीब में कोई एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। जैसे मानो यहाँ पर 16 का स्क्वायर 256, 17 289, 18 324। तो मेरे भाई 18 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबको इससे भाग करो।
18 तक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। सबसे भाग करो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 चौके 28 मेरे भाई, और 43 नहीं कटेगा मेरे भाई, 11 का बिल्कुल भी नहीं कटेगा ये, 13 से देखो, 13 का मेरे भाई 2 गुना 26, 63 नहीं कटेगा, 17 से हम देख सकते हैं, 17 का मेरे भाई यहाँ 17 और 153 है, 17 से फिर मेरे भाई यहाँ पर 9 7 63, 9 कम 9, बिल्कुल मेरे भाई 17 से ये हमारा कट जाएगा। अगर हम इसे 17 से काटे तो ये क्या है, 17 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 19 है। ठीक है, आप यहाँ पर 17 इंटू 19 को करोगे, आप 17 इंटू 19 को करोगे तो आपका 323 आएगा। अरुण भाई आपका कमेंट आ रहा है बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यानी 17 का पावर 1 और 19 का पावर कितना हो जाएगा 1। अगर मेरे मालिक मान लीजिए हमको नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना होता, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने का मतलब इसके पावर में हम 1 बढ़ाते, इसके पावर में हम 1 बढ़ाते और हम गुना करके बता देते कितने फैक्टर हैं, मतलब इस तरीके से, तो 4 हैं। 4 फैक्टर कौन कौन से हैं मेरे भाई, पहला फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर 17 हो गया, तीसरा फैक्टर 19 हो गया और चौथा खुद 323 अपने आप का फैक्टर हो गया। लेकिन हमें सवाल में ये नहीं बताना था। जब मैंने ऑप्शन में देखा हर जगह प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर का इस्तेमाल है, और ये ज़्यादा नहीं मेरे भाई, आपके अपने यूपी के पेपर में पूछा गया है, यूपी कांस्टेबल के पेपर में पिछली बार 2024 वाले में। ठीक है, तो मेरे भाई हम अगर बात करें यहाँ पर तो हम कैसे करेंगे, तो हम सीधा सा बात है मेरे भाई, यहाँ पर पूरी दुनिया को मैंने अभी बताया अभी कि प्राइम फैक्टर निकालने का मतलब बस बच्चों क्या होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने का मतलब पावर को जोड़ना होता है। एक में एक जोड़ो तो मेरे भाई यहाँ पर 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सर यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड पता करना, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इनके पावरों को जोड़ दीजिए, बस बात खत्म। तो कितना हो जाएगा, 2 प्राइम फैक्टर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। सी हमारा क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अब जो बाकी क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर वो हम लोग करेंगे कल। आज के लिए मुझे लग रहा है इतना ही काफ़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी थोड़ा कल का सेशन थोड़ा लंबा रखेंगे और कल कोशिश करेंगे कि पूरा पूरा जो फैक्टर वाला पार्ट है वो हमारा ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, काफ़ी है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़िया तरीके से आपको मज़ा आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलिए ओम प्रकाश भाई, ज़्यादा काम ना करना, कई बार बहुत बुरा हो जाता है। ठीक है, जितना मिले उतना फ़ायदा उठाओ उसका। ठीक है, बहुत ज़्यादा की इच्छा ना रखें। ठीक है।